हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एग्जाम वॉरियर्स। आज से मैं फिर से नए पार्ट पे आईडीएम फ्रेजेस लाया हूँ, पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं अपना स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो इस पे आते रहेंगे। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और अपकमिंग आईडीएम फ्रेजेस जो कि आने वाले एनडीए एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में आएंगे हो सके तो इसे तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, बैग ऑफ बोन्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आइडियम और फ्रेजेस पढ़ें तो उसके जो वर्ड्स हैं उसको इंटरलिंक करें और थोड़ा सा माइंड में उसको इमेज को बैठाएं कि कैसे याद रखना है। तो मैं कुछ इमेज इस पर लगाया हूँ कि जिसे आप लोग को इंटरलिंक कर पाए। तो पहला है बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है कि हड्डियों से भरा हुआ। तो इससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। तो जब भी कहीं बैग ऑफ बोन्स आएगा तो आप बॉडी से रिलेटेड मारेंगे। तो ये आदमी को देख रहे हैं आप, ये क्या है? स्कीनी है। क्या है? स्कीनी है। बस केवल इसके अंदर हड्डी बचा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए बैग फुल ऑफ बोन्स। ये नहीं होगा। एन वीकली वीक पर्सन, ऑप्शन नंबर डी राइट। तो आपको केवल इंटरलिंक करना है। आइडियम फ्रेजेज में केवल इंटरलिंक करके आप याद रखिए, याद हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी होता है आइडियम फ्रेजेज याद करना। नेक्स्ट, आल मून साइन। आल मून साइन का मतलब होता है कि क्या होता है कि जो मून होता है उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो अपना सारा लाइट सन से प्राप्त करता है। तो इसको बोलते हैं फार फ्रॉम रियलिटी। क्या है कि वो जो सच्चाई से क्या है, बहुत दूर है। इसको बोल सकते हैं फार। आंसर सेकंड का डी। तो आप समझ सकते हैं कि जो मून का लाइट है वो सच में उसका खुद का नहीं होता है, तो उसको क्या होता है, वो सच्चाई से क्या है, दूर है। तो फार फ्रॉम रियलिटी। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड आइडियम फ्रेज है ऑफ हैंड। अब आपको पता ही होगा कि जो बैक बेंचर होते हैं विदाउट क्या होते हैं, कोई प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। तो लिखा है कि ऑफ हैंड का मतलब होता है कि विदाउट प्रिपरेशन। इसका इस आइडियम का मतलब होता है कि विदाउट प्रिपरेशन कोई एग्जाम को देना। तो वो लोग कौन होते हैं? बैक बेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज होता है कि एक ऐसे पक्षियों का समूह, मतलब मैं इंटरलिंक करा रहा हूँ आपको याद करें, कि जो कभी कभार आते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहीं पे किसी स्पेशल प्लेस पे, किसी स्पेशल प्लेस पे कभी कभार आते हैं, उस ऐसे को बोलते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो ऐसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं कि वन हु स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो कोई आदमी जो बहुत थोड़े समय के लिए कहीं पे आता है तो उसको बोलते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज। तो मैंने इसको इंटरलिंक करने के लिए, याद करने के लिए रखा हूँ। तो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं इस आइडियम फ्रेजेज को। ए बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो किसी कुछ समय के लिए कहीं किसी स्थान पे आया हो, तो उसको बोलते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट, टू ड्रा द लॉन्ग बो। मतलब कि आप जानते हैं ना कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना का मतलब क्या होता है? टू ड्रा लॉन्ग द बो, मतलब कि धनुष को बहुत ज़्यादा खींच के पढ़ाना। ये मैंने स्पीक से रिलेटेड किया हूँ कि इसका मतलब होता है खूब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा टू इक्स ग्रेट, ऑप्शन नंबर 5वां का बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां, टू हैव अ डिग एट। मतलब किसी के लिए गड्ढा खोदना, मतलब किसी का निंदा करना, किसी का बुराई करना। तो टू क्रिटिसाइज समवन। तो आइडियम फ्रेजेस का ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी का भला बुरा करना, किसी का निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉग्यू। मेरा सबसे अच्छा और स्पेशल जो आइडियम लगता है ये होता है इनवॉग्यू। वो बहुत बार आ चुका है। तो इन वॉग्यू मतलब होता है कि जो फैशन क्या हो, इन फैशन जो प्रचलन में हो। तो ये जो ऐसे पैंट हुए आजकल, नैरो पैंट इस टाइम क्या है, फैशन में। तो मैं इस पिक के माध्यम से आपको इंटरलिंक करना चाहूँगा। ये जो नैरो पैंट है ये इस टाइम कैसे हैं, फैशन में। तो इन वॉग्यू का मतलब होता है फैशन। ये कितनी बार आ चुका है, मैं पिछली बार एयरफोर्स के एग्जाम में इसको देखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू रेस्ट ऑन वन, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने जो पिछली सक्सेस है उसको याद करके आप बस रुक जाते हैं, अपनी पढ़ाई को नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं टू रेस्ट ऑन वन लॉरेल। तो मतलब क्या होता है कि अपने पिछली सक्सेस को लेके आप रुक जाना, तो उसी को बोलते हैं
टू रेस्ट इन वन लॉरेल्स, तो इसको बोलते हैं टू सीज टू स्ट्राइव फॉर फर्दर ग्लोरी, मतलब कि अपने पास्ट में हुए सक्सेस को सोचकर आगे के प्रयास न करना, तो बोलते हैं 8वां का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉल ऑन द कारपेट। इसको मैं इंटरलिंक करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके घरों में कारपेट बिछा हुआ है, आपके पिताजी आपको डेली उस पर कोई भी गलती आप काम करते हैं तो उसके आपके पिताजी उस पर बुला के आपको डांटते हैं। तो याद रखिएगा टू समन फॉर अ स्कॉल्डिंग, आप कोई गलती करते हैं आपको बुलाते हैं कि चलो टू कॉल ऑन द कारपेट, कारपेट पे आओ, इसका मतलब आपको क्या करेंगे, डांटेंगे। तो टू समन्स फॉर ए स्कॉल्डिंग, समन्स मीन्स होता है किसी को बुलाना, किस लिए, डांटने के लिए, तो टू समन्स फॉर ए स्कॉल्डिंग। तो आप याद रखेंगे कभी भी किसी आइडियम फ्रेजेज में टू आएगा टू कॉल ऑन द कारपेट, मतलब बुलाना किसी को, किस पे, कारपेट पे। तो आप याद रखिएगा किस लिए बुलाया जा रहा है, डांटने के लिए। तो मैं इंटरलिंक कर रहा, मैं इसे आपको इंटरलिंक करा दे रहा हूँ, आप भूलेंगे नहीं कभी, और मुझे आशा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस तरह माइंड में बैठ जाता है इस पिक को देखने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं लम्प इन द थ्रोट। लम्प मीन्स होता है गीलापन, मीन्स जो हमारे मुंह में लार होता है उसको बोलते हैं लम्प इन द थ्रोट। तो उसको बोलते हैं क्यों, कब आता है, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल स्टेट में होते हैं। तो इस पिक को मैंने लगाया है। इसमें क्या है कि कोई बंदा क्या है, उसको मिल गया है धोखा, तो क्या हो गया उसको, वो बहुत हाईली इमोशनल स्टेट में है। तो क्या है, हो जाएगा ए हाईली इमोशनल स्टेट। तो अब वो क्या करना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है। रोते रोते क्या होता है, उसका जो गला होता है वो क्या होता है, गीला होता है। तो लंप इन द थ्रोट मतलब कि उसके थ्रोट में गीलापन आ जाना, मतलब वो क्या, हाईली इमोशनल स्टेट में है। तो इसमें मैंने कुछ शायरी भी लिखी है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कि कोई कसर नहीं छोड़ना। हमारी इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, अपनी सारे दाव पेच लगा देती है। तो इसको बोलते हैं टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि सर्विस के दौरान मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। मैं इसका कोई इंटरलिंक करने का पिक नहीं लगा हूँ, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई कहीं पे टू डाई इन हार्नेस देगा तो आपको लगाना पड़ेगा कि सर्विस के दौरान जब मृत्यु होती है उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। तो टू डाई व्हाइल इन सर्विस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टू फीदर्स वंस नेस्ट, मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई घोंसला है, उसमें क्या करते हैं, उसके अंडे को चुराते हैं। तो क्या करते हैं, आप गलत तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं ना। तो मैं इस पिक से आपको रिलेट करना चाहूँगा कि ये क्या कर रहा है, ये पुलिस वाला दूसरों से रिश्वत ले रहा है। तो टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब अपने पद का लाभ उठा के उसका गलत तरीके से यूज करना, तो हो जाएगा टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं केवल आपको इंटरलिंक करना चाह रहा हूँ, आशा है कि आपको याद होगा और याद रहेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन, मैं इसका कोई पिक नहीं लगाया हूँ इंटरलिंक कराने के लिए, क्योंकि इसका मुझे कोई लगता नहीं कि आपको पिक चाहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा शायद। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि अगर आप ओकेशनली, इसका आंसर होगा ओकेशनली। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेशनली। मान लीजिए कोई स्विच है, आप इसको कभी कभार ऑफ एंड ऑन करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या है, इसका मतलब याद रखिएगा कि कोई स्विच आप ऑफ एंड ऑन कर रहे हैं तो ये ओकेशनली कर रहे हैं आप, हो जाएगा ऑफ एंड ऑन का मतलब हो जाएगा ओकेशनली। क्वेश्चन नंबर 15 टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आपको याद करना चाहूँगा कि कोई मतलब दूसरे, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब नए पत्ते की तरफ बढ़ना, मतलब क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी अगर कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए कोई चोर है, अपने गलत कामों को छोड़ के नई कामों को स्टार्ट कर रहा है, वो भी अच्छे तरीके से और अच्छे कामों को, तो क्या करते हैं टू चेंज फॉर द बेटर, टू चेंज फॉर द बेटर। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब कहीं भी न्यू लीफ की बात आएगा तो लीफ कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन हमेशा शो करता है गुड वर्क एंड गुड जॉब एंड गुड वर्क। तो हो जाएगा टू चेंज फॉर द बेटर, वो अपने फ्यूचर के लिए क्या करना, चेंज हो जाना, अपने बेहतर के लिए चेंज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15वां क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16
व्हेन ही वेंट टू क्लेम, ये कुछ पैराग्राफ में है और ऐसे में आता है एनडीए में। तो मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है क्योंकि एनडीए वाला लेवल भी है इसमें दिखाना है। तो आपको एनडीए लेवल का भी करना चाहिए क्योंकि इसमें बीच में आइडियम फ्रेजेज को पुट करता है। तो इसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा उस पैराग्राफ के अंतर्गत क्या मीनिंग निकलता है। तो व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, कोई आदमी जानता है अपनी कार के इंश्योरेंस के लिए क्लेम करने के लिए, द एजेंट सेड बी, तो जो एजेंट होता है इंश्योरेंस का वो कहता है हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब कि जो इंश्योरेंस करने जा रहा है कंपनी में जो आदमी कार के लिए, तो उसका मतलब निकलेगा इस जो मैं ये कलर किया हूँ उसका ये आइडियम का मतलब बताना है। तो हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मान लीजिए आपको एक लेग है और आप एक ही लेग पे स्टैंड ना, तो क्या हो गया कि उसके पास बहुत कम आशा है। इसका मतलब निकलता है उसके पास बहुत कम आशा है कि उस कार का इंश्योरेंस हो पाए। तो डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर, मीन्स कि जब उसके अंकल सुनता है न्यूज़ कि उसके अंकल का मर्डर हो चुका है तो उसका जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो डर जाता है। जब भी ब्लड रैन कोल्ड का बात आए तो हमेशा आप याद रखिएगा डरने से रिलेटेड है। तो किस जो ऑप्शन में फ्राइटेंड होगा, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इससे हट के बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप इस लॉकडाउन में बाहर जाते हैं तो आपके सामने अगर पुलिस दो वाले रोकवाते हैं आपके बाइक को, तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा, रैन कोल्ड। तो आप क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे और अब फिर डंडा खाना स्टार्ट। तो इस तरह आप रिलेट रखिए कि ब्लड रेन कोल्ड का मतलब होता है कि आप डर जाएंगे। तो वी वाज फ्राइटेंड कैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज क्राइड वाइल विथ द बॉयज क्राइड विथ वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन्ड, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे विथ वन वॉइस से मतलब है। तो आप जानते ही है कि विथ वन वॉइस का मतलब होता है सभी एक साथ बोलना। तो आप मान लीजिए आप जब स्कूल में होंगे तो आप कोई टीचर क्वेश्चन पूछते होंगे तो आप बोलेंगे यस सर, तो सब एक साथ बोलते। तो अनएनिमियसली मतलब होता है एक मत होना। तो अनएनिमियसली मतलब होता है एक मत होना, तो सहमत होना, सभी क्या है, सहमत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब एनिमियसली मतलब होता है सहमत नहीं होना, मतलब सबके राय विभिन्न विभिन्न होना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हुआ अनएनिमियसली का, एनिमियसली हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि एक मत होना क्या होता है, अनएनिमियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंस एंड आउट। इंस एंड आउट का आपको याद रखना पड़ेगा इसी तरह। इंस एंड आउट का मतलब होता है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो डिटेल्स में आप इंस एंड आउट को याद रखिएगा, हमेशा डिटेल्स रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, डिटेल्स रिलेटेड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फीदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी, मीन्स हमें वाइट फीदर जो दिया है उसका आइडियम फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। तो हमारे जो ब्रेव सोल्जर होते हैं तो वो क्या करते हैं, डट के लड़ते हैं। तो इस पे दिया है ए ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फीदर, मतलब कभी वाइट फीदर शो नहीं करते हैं। तो वाइट फीदर का मतलब होता है क्वाडाइस, क्वाडाइस मतलब होता है कि डरपोक इंसान। वो हमारे जो होते हैं आर्मी सेना डरपोक नहीं होते। यहाँ नेवर क्या होता है, नेवर शो कर रहा है, हमारे आर्मी सेना वाइट फीदर नहीं शो करता है। तो हो जाएगा शो साइन ऑफ क्वाडिस। तो जब भी वाइट फीदर आइडियम फ्रेजेज का बात आता है तो शो साइन ऑफ क्वाडाइस मीन्स डरपोक का वो वाइट फीदर का मीनिंग होता है शो साइन ऑफ क्वाडाइस, ओके। तो हमारी सेना क्या करती है, डट के सामना करती है और जीतती भी है। चलिए आज के लिए हमें इतना ही। आइए जल्दी से सारा हम लोग रिवाइज मार देते हैं फिर से। बैग ऑफ बोन्स, बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है हड्डियों से भरा हुआ झोला। तो इसका हो जाएगा एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आल मून साइन, आल मून साइन का मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, मीन्स अपना जो मून होता है उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो क्या होता है जो सत्य जो रियलिटी से क्या है, दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ हैंड, हाफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन एग्जाम में जाना। जो बैक वेंचर होते हैं वो कैसे जाते हैं, ऑफ हैंड जाते हैं पेपर देने, विदाउट स्केल विदाउट पेन, दूसरों से मांग के क्या करते हैं, काम चलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ हैंड जाना एग्जाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बर्ड ऑफ पैसेज है। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है
वन हु स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब जो कोई आदमी कहीं पे थोड़े समय के लिए रहे उसको बोलते हैं अबॉर्ड ऑफ पैसेज। ठीक है, साइबेरियन जो पक्षी होती हैं कुछ ही समय के लिए इलाहाबाद के एक जगह पे आती हैं, उसको बोलते हैं, जगह का नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन उसको कुछ इसको बोल सकते हैं अबॉर्ड ऑफ पैसेज से रिलेट कर सकते हैं कि अ पर्सन हु स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टू ड्रा द लॉन्ग बो मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करना, टू एग्रेगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ डिग एट मतलब किसी के लिए गड्ढा खोदना मतलब उसका निंदा करना, उसका बुराई करना, तो टू क्रिटिसाइज समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवोग्यू, इनवोगी का मतलब होता है प्रचलन में होना, फैशन, तो ये वोग्यू किससे रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, तो आप इस पैंट के माध्यम से याद रखिएगा कि इन फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब अपने पिछली सक्सेस को लेके आप क्या करना, अपने प्रयासों को रोक देना, टू सीज टू स्ट्राइव फॉर फर्दर ग्लोरी मतलब अपने नेक्स्ट प्रयास को क्या करना, रोक देना अपने पिछले सक्सेस को याद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉल ऑन द कारपेट मतलब कारपेट पे बुला रहे हैं आपके पिताजी, तो आप क्या कर रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, आपको डांटने के लिए, टू समन्स फॉर स्कोल्डिंग, तो याद रखिएगा टू कॉल ऑन द कारपेट का मतलब टू समन्स फॉर अ स्कोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंप इन द थ्रोट मतलब कि गला भर जाना, इसका हो जाएगा ए हाईली इमोशनल स्टेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। हमारी इंडियन टीम क्या करती है, सभी नर्व को क्या करती है, खोलती है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब सारे प्रयासों को लगाती है, तो हो जाएगा टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, टू डाई इन हार्नेस मतलब सर्विस के दौरान जिसकी मृत्यु होती है उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, टू फीदर्स वंस नेस्ट मतलब गलत तरीके से प्रॉफिट करना, तो ये मैंने पिक लगाया है, तो टू प्रॉफिट इन डिसऑनेस्ट वे। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब ओकेशनली, आप कोई स्विच है आपके घर में, आप कभी ओकेशनली उसको ऑफ एंड ऑन करते हैं, उसको बोल देंगे, आप याद रखिएगा ऑफ एंड ऑन ओकेशनली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब अपने गलत कामों को छोड़ के अच्छे का भविष्य बेटर फ्यूचर के लिए आप नए कामों को स्टार्ट करते हैं, टू चेंज फॉर द बेटर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, मुझे सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। हैड नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन मीन्स क्या है, उसके पास आशा कम है। डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड रेन कोल्ड मतलब कब, ब्लड रेन कोल्ड जब ठंडा कब होता है, जब आप डर जाएंगे। ही वॉज फ्राइटेंड, मैंने पिक के माध्यम से बताया है। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉय क्राइड, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन वॉइस से आप याद रखेंगे, विथ वन वॉइस का मतलब होता है कि एक साथ सहमत होना मतलब अनएनिमसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट का मतलब होता है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिटेल से रिलेटेड है इन्स एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्रेव सोल्जर, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइट फीदर का मतलब होता है सो साइन ऑफ कोवाडाइस, कोवाडाइस मतलब होता है डरपोक का साइन होना। ठीक है, आया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।